और ये 90 साल में माइक मिला है बोलने के लिए। 90 साल में तो तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, तो ही कहीं कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग भाषण देने के लिए नहीं आए। अब मैं यहाँ मंच देने से पहले मेरे साथी भाई ने मुझे बांध दिया है कि आपको इसके अलावा नहीं बोलना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत बोल के जाएंगे, थोड़ा बहुत बोल के जाएंगे। आदमी बोलवा हर उबो था ने पहले बात दी नाद गाल दी नौकरा में के भाई उड़ा बोले लगी नहीं तो बेवड़ा विधि है, पर बेवा वाले है कार्यक्रम आपड़ो है, आदिवासी एकता परिषद आपड़ो है, तो आपड़ी जी बोले ही भी आपो से पारकनो ने है, ये पामड़ा ने है। पामड़ा એટલે સમજો કે ये बांधने वाला पामड़ा ने, हमें पामड़ा नहीं। अभी मेरे को अभी हमारे सारे वक्ता बोल के गए और कल भी बोलेंगे। ये कार्यक्रम हर साल 3 दिन का होता था, लेकिन अभी ये जो महामारी बोल रहे हैं उसकी वजह से 1-2 दिन का कर दिया है। साथियों मुझे यह बताओ कि अपन हर साल आते हैं, हर साल मेला लगाते हैं, हर साल भाषण सुनते हैं, कौन सा आदमी है जो घर जाके समाज के इस कार्य को आगे बढ़ाता है? कितने आदमी ने बढ़ाया, कितने साथियों ने बढ़ाया? यहाँ सुना, एक कान से निकाल दिया, घर गए, मामला खत्म। मैं एकता परिषद पे नहीं बोल रहा हूं, मैं हमें सभी आदिवासी भाइयों पे बोलना चाहते हैं कि आप लोग सुनते हो, समझते हो, लेकिन घर जाके भूल जाते हो। इसका कारण क्या है? क्यों भूल रहे हो? मैं कितनी देर से बैठा हुआ था, बोलने का मौका मिलने वाला था, बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन अंत में बोलने का मौका मिला। तो साथियों, जो भी मेरे साथी भाई हैं, मुझे सब्जेक्ट दिया है उसका मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन देश भर की जो समस्या है उसके बारे में बताऊंगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं जिसमें अधिकतम भील आदिवासी समुदाय रहता है और ये कहीं न कहीं आमने सामने जुड़ा हुआ है। लेकिन देश के अंदर बहुत सारा आदिवासी समुदाय रहता है। कोई संताल है, कोई गोंड है, कोई मुंडा है, कोई उराव है, कोई खासी है, कोई गारो है। अभी मैं पिछले दिनों 8 दिन आसाम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दौरा करके आया हूं और वहां के आदिवासियों की हालत आप लोगों को या किसी ने बताई नहीं होगी। इसलिए हम लोग ये 4-5 राज्य के आदिवासियों की समस्याओं का गुणगान करते हैं, लेकिन देश के आदिवासियों का भी हमें समस्याओं का समाधान या उसकी ओर हमें ध्यान आकर्षित होना चाहिए और हमें उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। आप लोगों के पास 5 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा जमीन है और इतनी जमीन भी है कि हम मर भी जाए तो दफनाने के लिए हमारा खुद की जमीन है या शमशान घाट जलाने के लिए है। लेकिन जो 4-5 राज्य मैंने बताए, वहां पे अंग्रेजों के समय में आदिवासियों को चाय के बागान में लाया गया था मजदूरी करने के लिए और वो जंगल साफ करके आदिवासियों की जमीन पे चाय के बागान लगाए गए और 200 साल से आदिवासी वहां पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई झारखंड से गया, कोई छत्तीसगढ़ से गया या कोई वहीं से काम करने लग गया। लेकिन उस समय उनको कहा गया था कि ये बाग बगीचे आपके हैं, जंगलों से आपको खदेड़ा नहीं जा रहा है, आपको हरे भरे जीवन में ही जीना है। चाय के बागान बना के दे दिए और आज आदिवासी उस चाय के बागान में बधुआ मजदूर, बधुआ श्रमिक की तरह काम कर रहा है और उसके पास खुद का मकान बनाए उतनी भी जमीन नहीं है। 200 साल से आदिवासी दूसरे राज्य से इस राज्य में, इस राज्य से इस राज्य में काम कर रहा है।
लेकिन आदिवासियों के पास खुद की जमीन नहीं है। इसीलिए इस देश के आदिवासियों से मेरा अपील है, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और ये जो महाराष्ट्र का इलाके से बाहर के आदिवासियों की आवाज बनो। और आज एनआरसी और सीए लग जाएगा तो देश में सबसे ज्यादा आदिवासी डिटेंशन सेंटर में जाएगा। उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारे नेता हैं, कहीं न कहीं हम हैं। ये बात हम लोग को जितना जल्दी समझ में आए उतना समझ जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाह रहे हैं, हम लोग, हमारे सारे वक्ता कह रहे हैं हमारे ये अधिकार हैं, हमारे वो अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों की बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों हटते हैं पीछे? उसका कारण क्या है? अभी हमारे महेंद्र भाई कन्नौज बोल के गए, यहाँ प्रशासन ने 144 धारा लगाई है, लेकिन 144 धारा लगाई है प्रशासन भाई, तो हम 244 है, आपसे ज्यादा है। 5वीं अनुसूची का इलाका है, ये 144 आप लेके जाओ उधर समुद्र में डाल दो, यहाँ 244 चलेगा, आदिवासियों का राज चलेगा, हमको कोई नहीं रोक सकता। ये आपको कहना पड़ेगा, हमको भी कहना पड़ेगा। अभी मेरे भाई ने मेरे को जो सब्जेक्ट दिया उसके बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट का आदिवासियों का संगठन कैसे अच्छा बने, ये हमारा आदिवासी एकता परिषद का संगठन है, वो अच्छा है, लेकिन देश के अंदर दूसरे आदिवासी संगठन हैं। आप जितने भी आए हो उसमें से भी आदिवासी संगठन के पदाधिकारी होंगे। हमारी थ्योरी है कि जितने आदिवासियों के संगठन उतने आदिवासियों के टुकड़े। नहीं है ये सही बात है। ये संगठन बना लिया, ये अध्यक्ष बन गया, वो संगठन बना लिया, ये अध्यक्ष बन गया, दूसरे ने सोचा, तीसरे ने सोचा, चौथे ने सोचा, और देश के अंदर आज 5 से 6 हजार आदिवासियों के संगठन हैं और 5 से 6 हजार राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदिवासियों के, वही आदिवासियों का नुकसान कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सही है। समझे आप? नहीं समझे? समझना पड़ेगा। लेकिन आप अपना संगठन चलाओ। अच्छा संगठन कैसे बने, ये बात शॉर्ट में मैं कहना चाह रहा हूं। अगर संगठन अच्छा चलाना है, एकता दिखानी है, आपके संगठन की विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आपके अलग हो सकती है, सभी संगठनों का रूल्स अलग होता है, लेकिन देश भर के आदिवासियों को संगठन में कौन सी चीज मेल खाती है, कौन सा अंश मेल खाता है, उस कॉमन एजेंडे पे हमको देश भर में काम करना चाहिए, तो ही आदिवासियों का समस्या का समाधान हो सकता है। ये हमारा मानना है, तो ही हमारा संगठन अच्छा बन सकता है। मेरे भाई का कुछ कहना था और मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। पाबंद किया गया है, राजनीति के ऊपर नहीं बोलना है, धर्म के ऊपर नहीं बोलना है, लेकिन साला देश भर में आदिवासियों की ये दो ही समस्या है, एक राजनीति और एक धर्म। और जिस दिन हम इन दोनों समस्याओं से आगे बढ़ गए, उस दिन देश का आदिवासी मालिक होगा, ये हमारा मानना है। अभी सारे मना कर रहे हैं, लेकिन मैं संचालन भाई का थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ के आदिवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। 1871 के अंदर देश के अंदर जनगणना चालू हुई और उसमें आदिवासियों का धर्म कॉलम अलग था, 81 में अलग था, इसके बाद में 1900 में अलग था, 1911 में अलग था, 1921 में अलग था, 1931 में अलग था, 1941 में अलग था, 1951 में अलग था और 61 में आदिवासी किसी भी धर्म का हो सकता है। कोई भी आएगा आदिवासी को मंदिर का घंटा बजा के टन टन करके चला जाएगा और आदिवासी कहां न कहां हो जाएगा। इसीलिए अभी 2021 की जनगणना आ रही है, उसमें मैंने तो अपने आप में मेरा धर्म आदिवासी डेट इज अ ट्राइबल में लिखवाऊंगा। आपको क्या लिखवाना है आप लोग तय करो। हम भी आदिवासी के मार्फत से नहीं कहना चाह रहा हूँ, हम भी आदिवासी लिखवाएंगे। अब आप तय करो आपको क्या लिखवाना है। हिंदू लिखवाओ, मुस्लिम लिखवाओ, ईसाई लिखवाओ, बुद्धिस्ट लिखवाओ, जो लिखवाना हो लिखवाओ, लेकिन अगर आदिवासी
का धर्म जो भी है, आप जो लिखवाओ लिखवाओ, मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन फिर भी मैंने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। मैं भाषण करने नहीं आया था, रोज भाषण करते हैं, यूट्यूब पे मुझे आप लोग देखते हो, लेकिन आज प्रत्यक्ष मेरी आवाज आपने सुनी। बहुत समय पहले बोलना चाहते थे, मैं भी बीमार हूं भंवर भाई की तरह, दवाई खा के ही बैठा था और डॉक्टर ने रात को जागने के लिए मना किया है। फिर भी आप लोगों का प्यार है, मैं ये 90 साल आदिवासी एकता परिषद में आया हूँ, 9 साल लगातार से आ रहा हूँ मैं, और इस 90 साल में मुझे एकता परिषद के मंच से बोलने का मौका दिया, और देश के मालिक मालिकानाओं को मेरी ओर से लाख लाख जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।